नेचुरल मॉलिक्यूल है, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। बाकी तमाम दवाइयां जितनी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, दे डू हैव देयर साइड इफेक्ट्स। तीसरी बात जो यूकेपीडीएस ने की वो ये थी कि इवन इन द नॉर्मोटेंसिव पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर उनमें एनएलएप्रेनिटैक को यूज किया जाता है एक कम मकदार के अंदर और आप ब्लड प्रेशर को 110/70 मेंटेन करते हैं, तो डायबिटिक रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर एंड नेफ्रोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन विल रिड्यूस। यानी शुगर से जो गुर्दे को और शुगर से जो दिल को नुकसान हो सकता है वो कम हो जाता है। यदि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है फिर भी आप लो डोज के अंदर एसी इनहिबिटर्स को इस्तेमाल करें। दिस टर्मिनोलॉजी इन द लेटर पार्ट ऑफ द साइंस इज कॉल्ड एजिंग द पेशेंट। क्या कहलाता है? एजिंग द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यूपीएमएस ट्रायल वाज मॉनिटर रिजल्ट शोड containing benefit of early metformin therapy with maintenance of the relative reduction respond in 1998 for an anti-diabetic related endpoint। यानी किसी भी बड़े ऑर्गन के डैमेज से 21% बचाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन से 33% एंड ऑल कॉजेज ऑफ मॉर्टेलिटी यानी ये बीमारी की वजह से इंतकाल हो जाने की शरह अमवात 27% से नीचे चली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। एक बहुत बड़ा ट्रायल था जिसमें पेशेंट्स की तादाद तकरीबन 5000 से 6000 थी और एक और जो है उसको क्या कहलाते हैं, इसने कहा ये बेसिकली इसका फोकस था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये जो ए के सीसी है ये सीसी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसने क्या किया कि अगर अर्ली स्टैटिन्स को स्टार्ट कर देते, कोई तरह का भी सिम्वास्टैटिन, अटरवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, बेनवास्टैटिन, कोई भी स्टैटिन यानी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट को अगर आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट के अंदर, तो वो कार्डियोवास्कुलर मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को रिड्यूस कर देते। तो दिस स्टडी हैज प्रूव्ड दैट अर्ली स्टार्टिंग स्टैटिन्स कैन रिड्यूस द कार्डियोवास्कुलर रिस्क, नंबर 1। नंबर 2, मेंटेनिंग बेबी विल रिड्यूस द एंड ऑर्गन डैमेज, जो कि यूपीएपीडीएस में भी ये बात साबित हुई कि अगर आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल या लोअर नॉर्मल पे मेंटेन रखते हैं तो उससे जो एंड ऑर्गन डैमेज है वो कम हो जाएगा। मॉडरेट ग्लाइसेमिक कंट्रोल विल रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। यूकेपीडीएस के अंदर और इसके अंदर फर्क क्या था, इस स्टडी के अंदर एशिया के कुछ मुल्कों के लोगों को शामिल किया गया जिसमें जापान, थाईलैंड वगैरह के लोग शामिल। इस स्टडी में एक यूकेपीडीएस के कंपैरिजन में फर्क यह था कि यूकेपीडीएस ने कहा कि स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखें, बड़ा सख्त 170-180 तक शुगर रहनी चाहिए। इसने कहा 200 तक भी रहती है तो नॉर्मल है, लेकिन 200 के साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करें। स्टैटिन को अर्ली स्टार्ट कर दें। अगर आप स्टैटिन अर्ली स्टार्ट कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंट्रोल के ऊपर रखते हैं और ग्लाइसेमिक कंट्रोल 200 के करीब रहता है, तब भी क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कम हो जाएंगे। ECORD is the first large medical trial to compare the cardiovascular effect of the statin, simvastatin, and placebo or inactive pills of combination therapy of an statin and fibrate। अच्छा, statins जो है ना वो दो तरह की क्लास होती है। इसे HMG को रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं, जिनको statins जो है क्लास एक्शन या ग्रुप एक्शन क्या है कि HMG को रिडक्टेज एंजाइम होता है, उसको ये इनहिबिट करते हैं, तो इनका ये क्लास इफेक्ट है। फिर इनकी एफिनिटी थोड़ी मुख्तलिफ होती है, अटरवा की अलग है, सिम्वा की अलग है। रोज़ावास्टैटिन जो कि है वो 5 मिलीग्राम रोज़ावास्टैटिन वो असर रखता है जो सिम्वा की 20 और 40 मिलीग्राम रखता है। नेक्स्ट, द लास्ट ट्रायल इज एडवांस